ज्ञान सहायक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, यूपीएस वर्सेस एनपीएस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे ओपीएस यूपीएस एनपीएस के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने डीप जाके कुछ रिसर्च किया हूँ जिसके ऊपर एक प्रोज एंड कॉन्स बनाए हूँ, जो कि आपका डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। तो कौन सा बेटर है आपके लिए, ये सब के चीज के बारे में आप जानेंगे। तो आप बैठे रहिए और आपका रिटायरमेंट प्लान कर लीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो को फुल देखिए तो फिर आपको पूरा अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करिए, लाइक तो जरूर करिए, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे एनपीएस के पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें प्रोज क्या है, ठीक है। प्रोज है कि इसमें हायर रिटर्न्स मिलता है ड्यू टू मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप मार्केट इन्वेस्ट होता है जाके आपका पैसा, ठीक है। और यहाँ पे पार्शियल जो लमसम विड्रॉल जो है ना वो मिलता है आपका। ये यहाँ पे एक्चुअली में पार्शियल लिख दिया है, इसमें लमसम विड्रॉल जो फाइनल लमसम विड्रॉल है आपका 60% अलाउड है रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है। और जो एनपीएस डिडक्शन है ना वो आपका इनकम टैक्स में आपका डिडक्शन अलाउड है, एटीसी एटीसीसी डी वन बी एटीसीसी डी टू के अंतर्गत, ठीक है। और आप फ्लेक्सिबिलिटी है आपको, आप पेंशन फंड मैनेजर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कर सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी आपको मिलेगा, आपको आप कहाँ पे मान लीजिए एफडी में रखना चाहिए, एमआईस में रखना चाहिए, जो भी चीज के लिए आप चाहे आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अगर आपका डेथ हो जाता है, एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है, या फिर स्पाउस भी जो पेंशन मिल रहा था उसका भी डेथ हो जाता है, तो फिर जो एन्युटी अमाउंट रहता है ना ये भी लीगल हेयर्स को मिल जाता है। मान लीजिए आपका बच्चा वगैरह है, ठीक है। आपका मान लीजिए दो दो चाइल्ड है, तो दो चाइल्ड आपने दो चाइल्ड को लीगल हेयर में दिखा रखे हैं, तो फिर दो चाइल्ड को आपको ये पैसा भी मिल जाएगा। ये आपका पैसा मतलब आपका पैसा कहीं पे नहीं जाने वाला है, ठीक है। और ग्रेचुटी बेनिफिट जो है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ग्रेचुटी भी आपको मिल जाएगा। कॉन्स क्या है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्स ये है कि पेंशन गारंटेड नहीं है, बस वही कंस है उसमें। आपको मुझे लगता है कि बहुत टेंशन लेने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसी वजह से बहुत थोड़ा थोड़ा सा टेंशन आता है, ठीक है। और जो 40% कॉर्पस है ना ये ओनली इसी को ही एडवर्टाइज कर सकते हैं। मतलब 40% से कम अगर एडवर्टाइज करते तो फिर हम कुछ कहीं पे अलग जगह में इन्वेस्ट कर सकते थे, ठीक है। और अगर ये रिड्यूसिंग लिक्विडिटी है ना जो, उसमें आपने यहाँ पे हम जो इमीडिएटली जो जरूरी होता है ना पैसा, उसमें वो चीजें रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और जो प्रोजेक्टेड पे आउट है ना जो भी दिखाता है आपको, मान लीजिए एनपीएस कैलकुलेटर आप यूज करें तो जो आपको प्रोजेक्टेड पे आउट दिखाता है ना एग्जिट के टाइम पे, ये सेम भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सेम भी नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक है कि नो इन्फ्लेशन लिंक्ड एडजस्टमेंट, कोई डीएवी आपको नहीं मिलेगा। ओनली एन्युटी में जो इन्वेस्ट किए, जो इंटरेस्ट रेट आपको मिला उसका ही पेंशन मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम यूपीएस की बात करें तो यूपीएस का प्रोज एंड कॉन क्या है। प्रोज एंड कॉन ये है कि गारंटेड पेंशन जो है ना ये अमाउंट बेस्ड है, ये लास्ट 12 मंथ्स का बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। ये एक अच्छा चीज है। हायर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, जो कि हायर कंट्रीब्यूशन है ना वो कंपेयर टू एनपीएस में जो है ना वो 14% है। और यहाँ पे आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है 18% है। बट इसमें एक लोचा है कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है एक्चुअली 10%, और 8.5% जो है वो पुल कॉर्पस है। तो इसीलिए इसको हम मानेंगे भी मानेंगे, नहीं तो भी ये कॉन्स में भी जा सकता है, ठीक है। ये फैमिली पेंशन जो प्रोविजन है ना ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है डिपेंडेंट्स को, तो इसके लिए ये अच्छा है कि आपको एक गारंटेड पेंशन मिल रहा है। और इन्फ्लेशन भी लिंक्ड है। इसमें क्या है कि आपका परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो बढ़ जाता है, तो आपका डीए वगैरह उसमें मिल जाता है। ग्रेचुटी भी आपको मिल इंक्लूडेड है, ठीक है। और लमसम अमाउंट है कि दे रहा है उसमें सुपरएनुएशन के टाइम में, जो कि 1/10 ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए, जो कि एवरी 6 मंथ सर्विसेज काउंट के ऊपर दे रहा है, ठीक है। ये एक अच्छा, इतना सारा प्रोज है आपका, ठीक है। और मुझे तो और कोई प्रोज नहीं लिखा, जितना प्रोज एंड कॉन्स लिखा हूँ यही है आपका प्रोज एंड कॉन्स, और कुछ भी नहीं है मुझे जो लगता है। आपका अगर और कुछ है तो आप कमेंट में जरूर ये बताइए, हम उसके ऊपर भी गौर करेंगे, ठीक है। और कॉन्स में क्या आता है कि टैक्सेशन जो डिटेल्स है ना, जैसे एनपीएस में टैक्सेशन का डिटेल्स दिया है, यहाँ पे कुछ भी अनक्लियर है, ठीक है, और कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। ये फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि 60% आप विड्रॉल करके आपको पूरा एनपीएस फुल एनपीएस कॉर्पस का 60% विड्रॉल करके आप यहाँ पे ये कर रहे हैं। आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिया जा रहा है। ऐसे यूपीएस में फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी आपको इतना नहीं मिलेगा, ठीक है।
अगर 60% विड्रॉल करते हैं इंडिविजुअल कॉर्पस में, तो फिर फाइनल जो विड्रॉल पे आउट है ना रिटायरमेंट, तो भी आपका एनपीएस से कम होगा, ठीक है। और अगर आप 60% यहाँ पे विड्रॉल कर लेते हैं ना इंडिविजुअल पर्पज से, तब भी आपका पेंशन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी एक कॉन्स है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा बट ये भी एक कॉन्स है, ठीक है। और जो पे कमीशन आपका मान लीजिए कि आपका 30 साल का नौकरी होने होने वाला है, आगे जाके 30 साल का नौकरी है, ठीक है। आपका मान लीजिए 4-5 साल हुआ है और 25 साल आपका नौकरी पड़ा है, तो फिर सोचिए कि आपको 2-3 पे कमीशन मिल सकता है। तो पे कमीशन का जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो आपको एनपीएस में शायद मुझे लगता है कि वो बेनिफिट दे सकता है। यहाँ पे तो आपको कंट्रीब्यूशन जो मिलता रहेगा, ये तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको बस पेंशन में टाइम पे ही आपको मिल जाएगा। और जो 60% विड्रॉल भी करेंगे ना, उसमें मुझे भी नहीं लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा आपको एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और लॉन्गर सर्विस होल्डर्स अगर हैं आप, तो फिर मुझे लगता है कि ये बेनिफिट आपको इतना नहीं देगा, क्योंकि लॉन्गर अगर सर्विस है आपका, तो फिर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। आपको एक फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा कि आप अपना पैसा को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसमें हो गया कि आपका पैसा ये गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कंट्रोल करके आपको कुछ देगा, ठीक है। और इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि फंड मैनेजर चूज करने के लिए। वहां पे क्या है कि हम दूसरा दूसरा फंड मैनेजर चूज करके उसमें चाहे तो हम किसी भी इन्वेस्ट कर सकते थे, और हमारा ज्यादा इंटरेस्ट के लिए हम किसी भी इक्विटी में ज्यादा लगा सकते थे, या गवर्नमेंट बॉन्ड में ज्यादा लगा सकते थे। बट यहाँ पे है कि इसमें है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड में ही जाके लगने वाला है ये सारी चीजें, ठीक ठीक है। इसीलिए उसमें इंटरेस्ट रेट भी आपको कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट इस ये चीजें जाके आपके अनुसार ये नहीं लगेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से आपको जाके एनपीएस यूपीएस के बारे में और डिटेल्स जानने के मिलेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा तो फिर मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, एनपीएस यूपीएस में क्या डाउट आ रहा है उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, देखते रहिए।